हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका WCG न्यूज़ में। आज हम मौजूद हैं राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा भाजपा के अध्यक्ष श्री संगमलाल गुप्ता जी के साथ। इनका राजनीतिक सफ़र बहुत तेज़ी से जोर पकड़ता गया। 2017 में पहली बार विधायकी लड़े प्रतापगढ़ सदर से और विधायक चुने गए, और 2019 में सांसदीय का चुनाव लड़े और सीधा सांसद बन गए। तो अब आगे आगे के सवाल इन्हीं से पूछेंगे और इन्हीं से जवाब लेंगे कि इतनी तेज़ी से कैसे सफ़र इनका तेज़ी पकड़ा। सर, स्वागत है आपका WCG न्यूज़ पर। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना इतना बहुमूल्य समय दिया। रैली में बहुत कमी है कि आप टाइम दे सको। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। सर, बड़ी तेज़ी से सफ़र आपका जोर पकड़ा कि मतलब आप 2017 में विधायक बने और 2019 में सीधा सांसद। काफ़ी ऊपर तक पकड़ है आपकी भाजपा में। देखिए, 2017 में हमें पार्टी ने विधायक बनाने का काम किया और हम निरंतर कार्य करते रहे और जनता के बीच में विकास के कार्य किए। और फिर पार्टी ने हमें विश्वास अपना जताकर फिर हमें लोकसभा का टिकट दिया 2019 में, और प्रतापगढ़ की देवतुल्य जनता ने हमें अपना नेता चुना, अपना सेवक चुना और हमें लोकसभा का सांसद चुन के दिल्ली भेजने का काम किया। पुनः 2020 में हमने पूरे उत्तर प्रदेश में पिछड़ा बैस महाकुंभ की एक बहुत बड़ी रैली किया और फिर पार्टी ने हमारे ऊपर विश्वास जताया और हमें राष्ट्रीय महामंत्री ओबीसी मोर्चा भारतीय जनता पार्टी का बनाया गया। और मैं निरंतर काम करता हूं, काम पर ही विश्वास करता हूं। जिस तरीके से आज हमारे प्रतापगढ़ में हमारे लोकसभा में 5 सीटें हैं और कौशाम्बी में 2 सीटें हैं। हमारे पूरे प्रतापगढ़ जिले में 7 सीटें आती हैं। उसमें से 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है और 1 सीट भारतीय जनता पार्टी और अपना दल गठबंधन चुनाव लड़ रहा है। और हम 7 की 7 सीट हम जीतने जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 300 सीटें जीतकर और पुनः योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने का हम काम करेंगे। अच्छा, आपकी बात की जाए तो आपको विधानसभा पसंद नहीं है कि आप सीधा सांसद चले गए? अच्छा कौन ज़्यादा लगता है, विधानसभा या सांसद? देखिए, विधानसभा है, वो भी एक सम्मानित सदन है। जो प्रदेश की समस्याएं वहाँ पर उठाई जाती हैं और प्रदेश के लिए जो योजनाएं हैं चलाई जाती हैं। उत्तर प्रदेश और लोकसभा इस देश की सबसे बड़ी पंचायत है और वहाँ पे देश के कानून बनते हैं, पूरे देश की वहाँ निगरानी होती है और वहाँ से देश चलता है। तो हमारा सौभाग्य है कि हम मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव जीते और हमारे मोदी जी के पंचायत में हमें बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अच्छा, जो अभी प्रतापगढ़ की 7 विधानसभा सीटों पे भाजपा द्वारा टिकट वितरण किए गए हैं, क्या इनमें से कुछ लोग डिजर्व करते थे कि उनका टिकट काटा जाए? क्योंकि मैं बहुत सी जगहों पे गया, मैं नाम नहीं लूँगा ऐसे, अब तो चुनाव के दिन नज़दीक आ गए, लोग खफा हैं, लोगों में नाराज़गी है प्रतापगढ़ की कुछ विधानसभा देखिए, सीटों भारतीय जनता पार्टी का चुनाव निशान कमल का फूल है। जी यहाँ कोई व्यक्ति नहीं, जी यहाँ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी चुनाव लड़ रहे हैं। तो यहाँ कोई व्यक्ति विशेष चुनाव नहीं लड़ता है भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी से कमल का निशान चुनाव लड़ता है। व्यक्ति कोई भी हो, तो जनता में कमल के निशान पे कोई नाराज़गी नहीं है। अच्छा, एक बात और बताइएगा कि जैसे पूरे यूपी में योगी जी घूम घूम के बता रहे कि उन्होंने क्राइम का सफाया कर दिया। क्राइम सबसे बड़ा आपका वो है कि लॉ एंड ऑर्डर आपने बहुत अच्छा दिया, लेकिन कहीं ना कहीं प्रतापगढ़ में वो बात आके थोड़ी फीकी सी पड़ जाती है, क्योंकि प्रतापगढ़ में अभी भी ये रंगदारी गुंडागर्दी की समस्या अभी भी बनी हुई है। नहीं, 2019 में जब से हम सांसद बने हैं, जी यहाँ पे न कोई गुंडागर्दी होती है, न कोई यहाँ व्यापारियों के साथ वसूली होती है, न किसी व्यापारियों को धमकाया जाता है। हमारी सरकार ने जीरो टॉलरेंस पे सरकार चलाई है। गुंडे और माफियाओं का खात्मा किया है। जिस तरीके से आपने देखा है कि गुंडे माफियाओं के घरों पे बुलडोजर चलाने का काम हुआ है और कानून का राज स्थापित हुआ है। भ्रष्टाचार मुक्त माननीय योगी जी ने हमारी सरकार चली है और जो भी ज़मीन खाली हुई गुंडे माफियाओं से, वहाँ पर गरीबों के लिए हमने आवास बनाने, वहाँ पे उनको आवास बनाकर दिया जाएगा।
ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है। लेकिन प्रतापगढ़ में फिर भी अभी देखा जाए तो कुछ कमी बाकी रह गई। आपको ऐसा नहीं लगता है कि आप दोबारा आएंगे योगी जी 2022 में तो वो पूरा करेंगे? देखिए जो कमी रह गई है और उसको 2022 में हमारी सरकार जब बनेगी तो उस कमी को पूरा कर जाएगा, कुछ बचे खुचे लोग जो होंगे। अच्छा, एक चीज़ और है कि जैसे अभी रैलियों का महाकुंभ चल रहा है, मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा। अखिलेश यादव बोल जाते हैं बाबा बुलडोजर, ठीक है, और मोदी जी भी आते तो बोल जाते हैं कि साइकिल का बॉम्ब से कनेक्शन बता जाते हैं, ठीक है। तो क्या ये चीज़ें राजनीति में भाषा के स्तर को नीचे नहीं गिरा रही, जिस हिसाब से राजनेता एक दूसरे पे तंज कसते हुए तमाम मर्यादा और सीमाओं को लांघ जाते हैं? देखिए चुनावी जब सभाएं होती हैं तो चुनावी सभाओं में ये सारी बातें ये अमर्यादित नहीं हो सकती हैं। और दूसरी बातें क्या है कि देखिए उत्तर प्रदेश में बाबा बुलडोजर अच्छा नहीं लगा, मैं आपसे सच बताऊं। देखिए ये उत्तर प्रदेश में यहाँ की प्रदेश की जनता भी जानती है कि किस तरीके से सपा के राज में, माननीय मुलायम सिंह के राज में उनके गुंडे किस तरीके से व्यापारियों के ऊपर अत्याचार करते थे और बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी, घरों से निकल नहीं पाती थी, स्कूल और कॉलेज जा नहीं पाती थी, व्यापारियों की किडनैपिंग होती थी, ठेके पट्टे बैठ के बंदूक की नोक पर मैनेज किए जाते थे। तो जिस तरीके से अराजक तत्व चट्टी चौराहे पे जिस तरीके से टोपी और दाढ़ी देखने को मिलता था, आप 80-100 वाली बात पे आ रहे हैं कहीं ना कहीं, 80-20 माफ कीजिएगा, देखने को मिलता था, मगर आज हमारी सरकार में इस किसी तरीके का उत्तर प्रदेश में न कहीं कोई दंगा हुआ है और न तो कहीं किसी के साथ अन्याय हुआ है, चाहे किसी भी वर्ग का क्यों ना हो, क्योंकि हर वर्ग विशेष के साथ हमारी सरकार ने जो योजनाएं चलाने का काम किया है, चाहे जो भी वर्ग का व्यक्ति हो उसको उसके हक के साथ उसको उस योजनाओं का लाभ मिला है। सर 7 विधानसभा सीटें प्रतापगढ़ में, आप कौन सी सीट है जहाँ पे आप कहते हो नहीं ये तो जीतना ही है, मतलब एक तो होगी ना कोई जहाँ पे लगता है आपकी साख की खुद की बात है, कौन सी विधानसभा सीट है जिस पे आप पूरा दम लगाना चाहते हैं? देखिए हम सांसद हैं तो हमारे लिए हर सीट महत्वपूर्ण है और हर सीटों पे हम स्वयं जा रहे हैं, जहाँ जहाँ मीटिंग हो रही है, जहाँ जहाँ चौपाले हम स्वयं लगा रहे हैं। तो हमारे लिए तो हमारे लोकसभा की 5 सीट महत्वपूर्ण है और हमारे लिए हमारे प्रतापगढ़ जिले की हमारे लिए 7 सीट महत्वपूर्ण है। इसके लिए 7 के 7 सीट हम जीतने जा रहे हैं। से बात कर रहा था, वो कह रहे थे सर रामपुर खास को लेके खास एफर्ट डाल रहे हैं, वो उखाड़ के फेंकना चाहते हैं रामपुर खास में जो पिछले 40 साल से लोगों ने पैर जमा के रखे हैं। देखिए रामपुर खास क्योंकि पूरे देश से और पूरे उत्तर प्रदेश से कांग्रेस का सफाया हो चुका है और लोकतंत्र की हत्याएं होती हैं रामपुर खास में, तो लोकतंत्र की बहाली हो और वहाँ जो दलित, पिछड़ा, शोषित, वंचित समाज है उसको उसके हक की जो हमारी सरकार योजनाएं भेजती है उसके तक पहुँचे। और हमारी प्राथमिकता 2019 के बाद रही कि हम ज़्यादातर लोगों को जगाने के लिए, गरीबों को की आवाज़ बुलंद करने के लिए हम रामपुर खास में, क्योंकि वहाँ पे एक दहशत का माहौल रहता है, इसके लिए हम रामपुर खास जाते हैं और हमारे लिए तो महत्वपूर्ण हमारे लोकसभा की सारी सीटें हैं। अच्छा, पिछले 5 सालों में बहुत काम किया योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में, लेकिन जब इलेक्शन आते हैं तो मुद्दा कहराना कि गर्मी सर्दी बनाई जाती है, हिंदुत्व बनाया जाता है, बजाय इसके कि काम को क्यों ना बनाया जाए? देखिए काम तो किए ही हैं, काम तो जनता देख भी रही है और काम के साथ साथ जो प्रदेश में हुआ है, भाई राम मंदिर में कार सेवकों को गोली से मारा गया सपा की सरकार में, तो उसको कैसे प्रदेश भुला सकता है? उसको नहीं भुलाया जा सकता है। तो कैराना के जो दंगे हुए उसको कैसे प्रदेश भुला सकता है? तो जो प्रदेश में हुए हैं उसकी जिक्र तो करेंगे ही हम, क्योंकि लोगों को बताना तो पड़ेगा कि इसके पहले 17 के पहले आप कैसे असुरक्षित थे और 17 के बाद कैसे आप सुरक्षित हैं। ये सारी चीज़ें तो हमको जनता को बताना ही पड़ेगा और विकास तो जनता देख रही है। हमारे प्रतापगढ़ में
20 सालों से यहाँ के नेता बाईपास के लिए के ऊपर चुनाव लड़ते थे, 5 साल जीत के चले जाते थे, मगर बाईपास नहीं था। हमने अभी हरिवंश जी भी आपसे पहले रहे भाजपा के बतौर विधायक, उनका भी बाईपास का मुद्दा अधूरा ही रह गया, वो आपने आके पूरा तो कोई चीज़ जब देखिए क्या होता है कि जैसे अखिलेश जी कहते हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया, हमने ये किया, हमारे काम तो जो शुरू करेगा, पेपर पे आपने इस योजना को बनाया, मगर जब तक उस काम को इम्प्लीमेंट नहीं होगा और काम पूर्ण नहीं होगा, आप कैसे कह सकते हैं कि वो काम हमारा है। तो बाईपास का काम शुभारंभ हुआ, बाईपास का बनना शुरू हो गया। उत्तर प्रदेश में मेडिकल कॉलेज कहीं सुनाई नहीं पड़ता था। हम 17 में विधायक बने तो 2017 में ही मेडिकल कॉलेज का काम शुभारंभ हुआ और 2022 में पूर्ण भी हो गया और वहाँ इलाज भी शुरू हो गया। अच्छा, ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का कुछ 2018 में एक समिट हुई थी, वो अब तक कहाँ पहुँची, कहाँ तक पहुँची? देखिए, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में हमारे प्रतापगढ़ में आंवले की खेती होती है और आंवला हमारे उत्तर प्रदेश सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में डाला हुआ है और हमारी प्राथमिकता है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में यहाँ पे फूड प्रोसीडिंग यूनिट चल रहा है, उसको लगाने का काम यहाँ होगा। चलिए, एक एंड करते, एक रैपिड फायर राउंड खेलेंगे हम थोड़ा सा, मतलब मैं आपके सामने कुछ नाम लूंगा, आपको उन पे अपने विचार, उनको लेके जो भी प्रतिक्रिया देनी है। राहुल गांधी। अब राहुल गांधी पे एक चीज़ और, आप संसद में जाते हैं, कभी आमना सामना हुआ है ऐसे हाय हेलो? बिल्कुल सामना सामना हुआ। अब राहुल गांधी के बारे में तो देश ही जानता है, देश का नौजवान जानता है। जिसको नहीं मालूम है कि आलू ज़मीन में होती है कि आलू पेड़ पे फलती है, अब उनको यही नहीं समझ में आता है कि कहाँ पे होता है आलू ज़मीन में। कांग्रेसी कहते हैं वो वीडियो एडिटेड है। अब एडिटेड है कि बाकी के चीज़ों देखिए देश में अब राहुल गांधी का कोई मतलब नहीं है। अब राहुल, क्योंकि देखिए देश ने प्रधानमंत्री हो चाहे गृह मंत्री, सब उन्हीं की बातें करते हैं। देश ने कांग्रेस को मुक्त कर दिया है और देश ने परिवारवाद को समाप्त कर दिया है और हमारी सरकार में, हमारी पार्टी में परिवारवाद नहीं चलता है, क्योंकि चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, ये सारे के दल परिवार में अपने लिप्त थे। अपने परिवार को, एक ही परिवार गांधी परिवार वो राज करते आ रहा था देश में, तो जनता भी उब जाती है, तो जनता ने पूरी तरीके से परिवारवाद को समाप्त कर दिया है। मैं रैपिड फायर राउंड का नियम बताना भूल गया, एक सेंटेंस में खत्म करना है आपका जवाब। अखिलेश यादव, एक सेंटेंस। अब देखिए अखिलेश यादव दौड़ रहे हैं कि हम चौका लगाएंगे, छक्का लगाएंगे, मगर भारतीय जनता पार्टी उनके हर बॉल पे छक्का ही मारते जा रही है। प्रियंका गांधी। अब प्रियंका गांधी क्या करेंगी? प्रियंका गांधी घूम रही हैं और घूमने से क्या, जमीन अपनी तलाशने का काम कर रही हैं। भाजपा से मायावती की दोस्ती। देखिए, भाजपा से मायावती की दोस्ती नहीं, मायावती को भी हमारा जो दबा और एससी समाज था, जिसको अपना वोट बैंक को मानती थी, वो वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गया है, क्योंकि उनका भी सब कुछ समाज जान चुका कि हमारे वोट पे किस तरीके से व्यापार होता था। कपिल शर्मा। अब कपिल शर्मा तो अरे भाई, वो तो एक्टर हैं, उनका काम एक्टिंग करना है, अब वो कर रहे हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आपने अपना बहुत मूल्य टाइम दिया हमें। तो ये थे प्रतापगढ़ के सांसद श्री संगम लाल गुप्ता जी। सर जाना है आपको? हाँ, जाना। जाइए, हम कर लेंगे आउट। तो ये थे प्रतापगढ़ के सांसद संगम लाल गुप्ता जी, जिन्होंने हमें बताया कैसी चल रही कैंपेनिंग और क्या कुछ उन्होंने विकास किया है, और भी बहुत सारी चीज़ें बताई, वो आप इंटरव्यू में देख सकते हो। देखो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करवाना भूलना तो भूल ही गए।